आवाज की दुनिया के दोस्तों, अपने वादे के अनुसार आज से शुरू कर रहा हूं मेरे रेडियो सिलोन से जुड़ने की कहानी का आगाज। एक कहानी मैं लिखकर नहीं, बोलकर आप तक पहुंचाने जा रहा हूं, क्योंकि आप सब दोस्तों का यही आग्रह था जो मेरे लिए किसी आदेश से कम नहीं। तो आइए चलिए मेरे साथ माजी में, अतीत में, जहां से मेरे जुड़ने की कहानी रेडियो सिलोन के साथ शुरू होती है। 1950 के दशक का आखिरी दौर, शहर जबलपुर, मोहल्ला बड़ी ओमती, स्थान साबू टी स्टॉल। ऐसा टी स्टॉल जहां सुबह से लेकर देर रात तक चाय पीने वालों का तांता लगा रहता था। अच्छी और सस्ती चाय के साथ यहां का सबसे बड़ा आकर्षण था बड़ा मर्फी रेडियो। मर्फी के इस बड़े रेडियो पर फुल वॉल्यूम पर हमेशा रेडियो सिलोन बजता रहता था। यह स्थान चूंकि मुख्य चौराहे के नजदीक था, इसलिए सुबह शाम ऑफिस, कॉलेज या शहर के दीगर हिस्सों में जाते समय यहां रुककर चाय पीना लोगों की आदत बन चुका था। स्वर्गीय कुंदनलाल सहगल के गाने के साथ पुरानी फिल्मों के संगीत का समाप्त होना सुबह के 8 बजने का प्रतीक बन चुका था। यहां तक कि इससे लोग अपनी घड़ियां तक मिलाते थे। बुधवार की रात यहां चाय पीने वालों की संख्या बढ़ जाती थी, साथ ही बढ़ जाती थी बेंचों की तादाद। बिक्री भी 10 गुना बढ़ जाती थी। वजह अमीन सयानी द्वारा प्रस्तुत बिना का गीतमाला। बुधवार की इस भीड़ में आपका ये दोस्त मनोहर महाजन भी शामिल होता था और एक आने में मिलने वाली चाय के 4-5 कप पी जाया करता था। यही हाल हिंदुस्तान के हर प्रांत, हर शहर, हर गांव, हर गली कूचे का था। और उस दौर में फिल्मों के बाद मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन रेडियो सिलोन ही था। इसकी लोकप्रियता इसी से जाहिर है कि रेडियो खरीदते समय सबसे पहले यही चेक किया जाता था कि उसमें रेडियो सिलोन आता है या नहीं। रेडियो सिलोन का आना रेडियो के बिकने की गारंटी होता था। और हां, रेडियो सिलोन के उद्घोषक उस दौर में फिल्मी सितारों की तरह स्टार माने जाते थे। जवानी की दहलीज पर कदम रखने वाले हर नौजवान की उस दौर में 2 ही ख्वाहिशें होती थीं, दिलीप कुमार की तरह फिल्म स्टार बनना या अमीन सयानी की तरह रेडियो स्टार बनना। और साहब, मेरी ख्वाहिशों के भी यही 2 छोर थे। आगे की कहानी कल। शुक्रिया।